तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है या पढ़ा है, एक बार फिर से देख लें। पहला था हम लोगों ने पढ़ा क्या, बताओ जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा, टाइम पीरियड। क्या टाइम पीरियड क्या होता है, सभी लोग ध्यान से देखें। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। होता क्या है, तो देखो फिर से समझो। ये हमारी एक वेव है, यहां से यहां तक आएंगे। कल वाली क्लास में देखा था कि यहां से यहां यानी ओरिजिन से लेकर यहां तक आने में जो एक वेव होती है, इसको क्या कहते हैं, एक वन वेव। तो एक वेव को ट्रैवल करने में, एक वेव को ट्रैवल करने में जितना भी समय लिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो क्या डिफाइन करोगे, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव। एक वेव को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और दिस टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। दिस इज व्हाट, न्यू। इसको क्या बोलते हैं, न्यू। और न्यू इज द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कल पढ़े थे हम लोग। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ वेव्स इन वन सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, सीपीएस, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं क्या, हर्ट्ज। तो दो चीजों को एक साथ पढ़िए, एक है आपका टाइम पीरियड कैपिटल टी, और दूसरा है क्या, फ्रीक्वेंसी न्यू या फिर सीपीएस, साइकिल पर सेकेंड। एक वेव को कंप्लीट करने में लिया गया समय टाइम पीरियड, और एक सेकेंड में लगाए गए चक्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इन वन सेकेंड, इट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने आज में पढ़ना था, दूसरा था क्या, वेव नंबर। क्या था, वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस वेव नंबर इज व्हाट, नंबर ऑफ वेव्स इन वन मीटर। क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ वेव्स इन वन मीटर। एक मीटर में कितनी वेव्स हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स इन वन मीटर। जैसे यदि मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ कि मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितना है, 1 मीटर। तो इसमें कितनी वेव्स हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो 1 वेव, फिर यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो 2 वेव्स, यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो 3 वेव्स, और फिर यहाँ से यहाँ तक चले तो 4 वेव्स। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर यदि डिस्टेंस है तो इसमें वेव की संख्या कितनी है, 4। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये क्या है, वेव नंबर है। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द वेव नंबर। और ये जो होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर इट इज द रेसिप्रोकल, उल्टा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या, उल्टा, ऑफ द वेवलेंथ, ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या होता है, उल्टा होता है। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। और क्या है, ये यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब अगला लास्ट पॉइंट हमारे पास है, वो क्या है, दैट इज द टाइम पीरियड हो गया, वेव नंबर हो गया। लास्ट में हमारे पास है स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड इन अ मीडियम, स्पीड ऑफ द साउंड इन मीडियम। एक बार फिर से देख लीजिए, स्पीड ऑफ साउंड
स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम। साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत है, तो मीडियम चाहिए। अब स्पीड ऑफ साउंड को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? v से। क्या डेरिवेशन होगा इसको समझिए। मान लीजिए हमारे पास ये वेव है और एक वेव यहाँ से यहाँ तक पहुंची, यहाँ से यहाँ तक जब कंप्लीट हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वन वेव। और वन वेव की जो लेंथ है दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। दिस इज द डिस्टेंस। कल हमने बात किया था कि वेवलेंथ क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वन वेव। एक वेव के द्वारा डिस्टेंस जितनी ट्रेवल की जाती है उसी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ। एंड दिस वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर लैम्डा। दूसरी चीज हमने कहा कि एक वेव को ट्रेवल करने में जितना समय लिया गया उसको हम लोग क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। दिस इज व्हाट? टाइम। दिस इज व्हाट? टाइम टू कंप्लीट वन वेव। वन वेव, एक वेव को कंप्लीट करने में जो समय लिया गया दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। एक वेव को चलने में जितना दूरी तय की गई दैट इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ। तो हमारे पास एक जनरल सा फार्मूला होता है क्या? स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? लैम्डा के बराबर। टाइम कितनी है? टाइम पीरियड के बराबर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया किसका? स्पीड का। कौन सा? दैट इज v अपॉन टी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। अब इसको यदि मैं एक्सप्लेन करूं तो इसको लिख सकता हूं v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वन अपॉन टी। और अभी हमने कहा कि वन अपॉन टी इज इक्वल टू क्या? फ्रीक्वेंसी न्यू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। लैम्डा इंटू न्यू, वेयर v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। क्या है? वेवलेंथ है। और न्यू क्या है? दिस इज द फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज इट? इट इज द फ्रीक्वेंसी। तो आज हम लोगों ने कितने टर्म को पढ़े? नंबर 1 टाइम पीरियड, नंबर 2 वेव नंबर, और नंबर 3 स्पीड ऑफ साउंड। कल क्या क्या पढ़े थे? पहला था एम्पलीट्यूड, दूसरा था वेवलेंथ, तीसरा था वेरी गुड, तीसरा था वेव फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हम लोगों को पूरा का पूरा जो है टर्म कंप्लीट। ठीक है, तो इसका एक नोट बना लेंगे एक जगह पूरा। ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द साउंड, दैट इज द एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव नंबर एज वेल एज स्पीड ऑफ द साउंड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नोट बनाते रहिएगा ना।